सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः। हनुमतयाय विराजिए, कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुवीर के, हम सब चरणन दास। भगवत कथा के रसिक बरम, भक्तराज मति धीर। आय सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारे परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का पुण्योदय होता है तो सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की कथा मिलती है। भक्ति अनुष्ठान में अवगाहन करने के लिए भगवान के कृपा से प्राप्त होता है। भागवत भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है? ये कोई प्रवचन है कि व्याख्यान है कि लेक्चर है कि भाषण है? भागवत सुनने से क्या होता है? क्यों सुनी जाती है भगवान की कथा? क्या होता है भगवान के कथा श्रवण से? किन किन लोगों ने भगवान का श्रवण करके जीवन का परमानंद प्राप्त किया? इन समस्त बातों का विशुद्ध वेषण जिसमें किया जाए उसको महात्म्य कहते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके चपल गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है। और भगवान में भी हम राम के भक्त हैं तो हम कृष्ण के यहाँ नहीं जाएंगे, हम कृष्ण के भक्त हैं तो हम राम जी के यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ही अनंत अवतार लेते हैं और भगवान की संपूर्ण कथा प्रिय है। इसलिए प्रेम से भगवान की सब कथाओं को सुनना ही भक्ति है। वैसे महात्म का आज के युग में बहुत वर्णन करना आवश्यक नहीं है।
फिर भी ग्रंथ की परिपाटी है कि संक्षिप्त रूप में भी कहना चाहिए जरूर, क्योंकि आवश्यक तो भगवान की कथा है, चर्चा है, जो छूट न जाए ऐसा वक्ता को डर बना रहना चाहिए। बहुत बड़े बड़भागी होते हैं वे लोग जो प्रभु के चरणों में बैठकर कथा रस सुधा पान करने का अवसर और कहने का भी अवसर पाते हैं, क्योंकि जहाँ भी भगवान की कथा होती है सारे तीर्थ वहाँ बिना बुलाए पहुँच जाते हैं और वहाँ का पूरा वातावरण भगवान का धाम बन जाता है। वो चाहे अयोध्या धाम हो या वृंदावन धाम हो या ज्ञान की नगरी काशी हो, वो संपूर्ण वहाँ विराजते हैं, ऐसा शास्त्र का मत है। और इस पुनीत वातावरण में व्यास गद्दी पर बैठने के बाद मेरा भाव ये रहता है कि मैं कथा ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ और सब कम। भागवत का मूल कथा डोंगरे जी महाराज करते थे। बड़े सहृदय भगवत प्राप्त भक्त हुए। श्रीधर स्वामी भी उन्हीं के रास्ते चले। तो मेरा प्रयास होगा कि प्रतिदिन के सत्संग में आपको विशुद्ध भागवत जी के मूल विषय सुनने का मौका मिले, ऐसा मेरा प्रयास होगा। यहाँ बैठकर कथा सुनने वाले धन्य तो हैं ही, जिनको कथा कहने का अवसर मिलता है उनकी कथा और वाणी दोनों धन्य हो जाती है। प्रेम से बोलिए भक्तवर भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बड़ी उपयोगी बातें हैं। सत्य, चित्त और आनंद भगवान का बड़ा प्यारा नाम है, सच्चिदानंद। भगवान शिव को जब उबासी आती है, जब जम्हाई लेते हैं, तो उनके मुख से निकलता है हे सच्चिदानंद, हे हरि। और बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे संतगण किए हैं। कुछ व्याख्या महर्षि श्रीधरस्वाद पाद स्वामी और श्री डोंगरे जी महाराज किए हैं। अपने बुद्धि के अनुसार मैं उसे कहने का प्रयास करता हूँ। जीवन का परम सार और परम लक्ष्य है ये सच्चिदानंद की प्राप्ति, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सब बोलते हैं। और भागवत जी प्रमाण देते हैं कि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यश्च जोनिं निहितं च सत्ये सत्यश्च सत्यान्मृतसत्यनेत्रात् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। जो सत्य व्रत है, त्रिसत्य है, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम सब बोलते हैं। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। आप देखिए, सत्यनारायण की कथा हम कराते हैं, घर घर में हम लोग करते हैं सत्यनारायण जी की कथा, लेकिन हम लोग सत्य पर नहीं चल पाते, इसलिए उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। उस कथा में भी बार बार दर्शाया गया है कि साधु सा बनिया झूठ बोलते हैं, अमुक व्यक्ति झूठ बोलते हैं, तो उसका परिणाम गलत होता है। इसलिए भगवान का नाम ही सत्य है और सत्य पर हम चलेंगे, सत्य बोलेंगे
तो परमात्मा की कृपा बरसेगी और मिलेगी। प्रेम से बोलिए सत्य स्वरूप भगवान की जय। सच्चिदानंद सत्य का हो गया। इसके बाद चित्त शब्द आता है। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश, जिसमें कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सूर्य में रोशनी भी उसकी कृपा से है, तो चंद्रमा में शैतल्य भी उसकी कृपा से है। प्रकृति के नियम चल रहे हैं जितने, स्वतः उसके द्वारा ही निर्देशित है। ये संपूर्ण आकाश जिसका मंदिर शिखर है मानो, उसमें सुगंध वो है तो रंग भी वो है। प्रकाश स्वरूप है, बल्कि अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करता है, इसलिए उसका नाम चित्त है। और तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, आनंद है वो। आनंद की परिभाषा तो भागवत जी में बड़ी विचित्र रूप में वर्णित है। आनंद का स्वरूप क्या? कुछ लोग भोजन करते हैं, पूछो कैसा लगा, तो कहते हैं बहुत आनंद आया। एयर कंडीशन कमरे में सोए, सुबह उठे, पूछा कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है भाई जी। अरबों की संपदा हमने प्राप्त कर ली, उससे हमें सुख प्राप्त होगा, आनंद नहीं। भौतिक सुविधाओं से युक्त जीवन हमने जी लिया, उससे हमें सुविधा और सुख मिलेगा, आनंद नहीं। क्योंकि आनंद तो सिवाय परमात्मा के दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। आनंद तो कृष्ण के बिना, आनंद तो राम के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। आनंद तो स्वयं कृष्ण हैं। आपने देखा होगा कई जगह भागवत जी का भी आयोजन होता है, भागवत की कथाएं होती है, तो चौथे दिवस श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उस जन्मोत्सव में लोग क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। नंद घर कृष्ण भयो, जय कन्हैया लाल की नहीं। नंद घर गोविंद भयो नहीं, नंद घर आनंद भयो। क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। और बाबा तुलसी भी संकेत दिए हैं, क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद के सिंधु के बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए भैया राम ही आनंद हैं, कृष्ण ही आनंद हैं। तो सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा हैं। एक और बात आपसे कहें कि दुनिया के हर शब्द को आप पलट सकते हैं। सुख का उल्टा दुख होता है, रात्रि का उल्टा दिन होता है, प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, गोरा का उल्टा काला होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है। लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता है? आनंद का उल्टा कभी कुछ कर सकते हैं आप? एक सज्जन कहीं बोले कि नहीं महाराज होता है। हमने पूछा क्या? बोले निरानंद। हमने कहा भैया आनंद तो जैसा का तैसा है, निरा तो हमने न जोड़ दिया जी। निरानंद, परमानंद, विषयानंद, ब्रह्मानंद। अब आप निर लगा दो आनंद के पीछे, परम लगा दो, विषय लगा दो, ब्रह्म लगा दो, लेकिन आनंद तो जैसा का तैसा है। आनंद को बदला जा नहीं सकता, क्योंकि आनंद तो सत्य है और वो त्रिकाला बाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है। उसे आप बदल कैसे सकते हैं?
तो सत्य भी भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, चित्त भी भगवान हैं और आनंद भी भगवान हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, और जरा सा गंभीर होता है सृष्टि का पालन हो जाता है, और जब भ्रिकुटी को जरा सा टेढ़ी कर लेता है तो प्रलयंकारी समुद्र में सब डूब जाते हैं। तो विश्व के पालन उत्पत्ति लय का हेतु एकमात्र गोविंद हैं, एकमात्र परमात्मा हैं, एकमात्र राम हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का जिनके नाम में शक्ति है। तीनों ताप, आध्यात्मिक ताप हो, आधि भौतिक ताप हो, चाहे आधि दैविक ताप हो, गोविंद के नाम के सामने, परमात्मा के नाम के सामने वो रुक नहीं पाता। बाबा तुलसी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज काहू नहीं व्यापा। परमात्मा की सन्निधि, राम की सन्निधि, गोविंद की सन्निधि तीनों तापों को विनष्ट करती है। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वयं नुमः, क्योंकि भागवत के प्रतिपाद्य तो मेरे गोविंद ही हैं, इसलिए महात्म के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण का वंदन किया गया। भागवत के पूज्य आचार्य हैं भगवान सुखदेव स्वामी, कि जम प्रव्रजन तमनुपेतमपेत कृत्याम, द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, तम सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोस्मि। 12 वर्ष तक जिन्होंने मातृगर्भ में वास किया है, जो जन्म से ही सन्यासी हैं, मुंडन तो तब करना पड़ता है जहाँ केस आ जाए। संस्कारों की ज़रूरत तो वहाँ होती है जहाँ संस्कारों का अभाव है। जो त्रिगुणातीत है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से परे है, जो जन्म से सन्यासी है, जन्म से ही सन्यासी। 12 वर्ष तक मातृगर्भ में समाधिस्थ रहकर जिन्होंने भागवत चिंतन किया है, और संन्यस्त गच्छन्तम, जन्म लेते ही जो सन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 16 वर्ष की जिनकी अवस्था जन्म के तुरंत बाद 16 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं। श्याम वर्ण की जिनकी दिव्य अंग कांति है, बड़ा अद्भुत जिनका आभा मंडल है, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा दिव्य वक्षस्थल है, जो दिगंबर हैं, दिगंबरम वक्त्रविकीर्ण केशम। भगवान शुकाचार्य आगे आगे जा रहे हैं और महर्षि वेदव्यास जिन्हें लौटाने का सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर बोल रहे हैं, तो वृक्षः अभिनेदु, वृक्षों ने कहा, आप किसको पुत्र कहते हैं महाराज? कितनी बार आपका पुत्र बन चुका, आप इसके पुत्र बन चुके कौन जानता है। व्यास जी महाराज ने जब ये जाना कि ये तो सर्वभूत हृदय है, ये तो भगवत स्वरूप है, तो वे लौट करके चले गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। प्रभु के चरणों में बैठकर आज इस रस सुधा का पान करने के लिए हम बैठे हैं, एकत्रित हैं।
ऐसे ही पुराण के कथा के लिए एक बड़ी सुंदर भूमि बताई शास्त्रों में, उसका नाम है नैमिषारण्य। 88,000 संतजन विराजमान हैं वहाँ, जिनका जीवन ही कथा है। एक पुराण की कथा पूरी हुई तो दूसरी प्रारंभ हो जाती है। आपस में ही चर्चा करते हैं, कभी किसी को वक्ता बनाकर बैठ जाते हैं, कभी किसी को वक्ता बना लेते हैं। लेकिन आज वो नित्य कर्मों से, संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर वो ऋषि जो बैठे थे, शौनक आदि बोलते हैं उन्हें, उनके मध्य में आदरणीय सूत जी वहाँ पधारे। अब वे ऋषि तो बड़ी लंबी उम्र वाले हैं, कोई 1000 वर्ष के हैं, कोई 10,000 वर्ष के हैं, कोई लाख लाख वर्ष के हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि वे सभी ब्राह्मण हैं। आज उन ऋषियों के मध्य में बिल्कुल एक जुआ संत आया, महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य और भगवान शुकाचार्य के गुरु भ्राता। और प्यार से बोलिए जय सिया राम। अब देखिए, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कथा जो होती है तो इसमें कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी आ जाती हैं। निद्रा देवी जो हैं वो थोड़ा गड़बड़ करती हैं और भगवान की कथा जो हो उसमें निश्चित आती हैं, क्योंकि राम जी से कुंभकर्ण की पत्नी बोली बदला तो मैं ज़रूर लूँगी। राम जी ने कहा कैसे लोगी बदला देवी? बोली बताओ वैकुंठ में कौन जाता है? राम जी ने कहा वहीं जाते हैं जो मेरी कथा करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। निद्रा बोली यही तो तरीका है, जहाँ भी आपकी कथा सत्संग हो रहा होगा, श्रोताओं के सिर पर, कभी कभी वक्ताओं के सिर पर भी मैं आसीन हो जाऊंगी। बेचारे व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे और श्रोता झोंका लेते रहेंगे। कोई सुनेगा ही नहीं तो बैकुंठ जाएगा ही नहीं, तो खाली गोदाम में ताला लगाना ही पड़ता न जी। राम जी ने कहा बरोबर है देवी, लेकिन अपन भी एक नियम लगा देंगे कि हर 5-10 मिनट पर जय सिया राम, जय श्री कृष्णा बुलवा दिया करेंगे। हाँ, वो जरूर आती हैं, इसलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा बोलते रहेंगे तो करंट मिलता रहेगा आपको भी और हमें भी। अब उन शौनक आदि ऋषियों ने आदरणीय सूत जी को देखा, सब खड़े हो गए, पधारिए, बहुत कृपा की आपने। अब देखो महाराज, वो तो उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं, दोनों के सामने लेट रहे हैं। नहीं आप क्या कर रहे हैं महाराज? अब मुझे बड़ा शर्म आती है, बड़ा संकोच लगता है। हम लोग आप लोग महान मनीषी हैं, तत्वज्ञ विद्वान हैं, अवस्था में भी मुझसे बहुत बड़े हैं, और इस प्रकार से आप मेरा स्वागत करते हैं। एक बात कहूँ, संत वही श्रेष्ठ है जो अपने को संत समझे ही नहीं। ज्ञानी वही सबसे ऊंचा है जो किसी को अज्ञानी नहीं समझे। और गुरु वही सब में उत्तम है जो अपने को कभी गुरु मानता ही नहीं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रमाण है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़े होते हैं, कोई आयु में बड़े होते हैं, कोई धन में भी बड़े होते हैं, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो सबसे आदरणीय और सबके लिए पूजनीय होता है। शौनक आदि ऋषियों ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने मन की बात सूत जी से कह दी। यज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूरज समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम
मम कर्ण रसायनम। मानव के जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी आप करोड़ों सूरजों के समान हैं, कोटि सूरज समप्रभा। इसलिए आज आपसे एक विनम्र निवेदन है, ऐसी कोई ज्ञान युक्त कथा हमें बताओ जो कानों के द्वारा अमृत रस का काम करे। मम कर्ण रसायनम। और एक बात आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दें, हमें कोई दुख नहीं है और हमने कभी दुख को दुख समझा भी नहीं, और कदाचित दुख आवे भी तो सूत जी दुख और सुख तो मन की मान्यता है। जिसको हमने मान लिया वो सुख है और जिसको मान लिया वही दुख है। वास्तव में तो सुख भी कुछ नहीं होता और दुख भी कुछ नहीं होता, लेकिन संसार के लोगों के ओर जब हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं वो दुख को ही सुख मान कर बैठे हैं और दुख को दुख मानकर ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि मान्यता ही दुख को और ज़्यादा जन्म देती है। इसलिए हमें ऐसी ज्ञान युक्त कथा सुनना चाहते हैं, जो कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। ऐसी भगवान की हमें कथा सुनाओ। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वधाधुना। श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ है, पवित्रों को भी जो परम पवित्र बनाता है, और ऐसी कथा जो परमात्मा से मिलाने वाली है। एक बात कहूँ, कभी किसी संत के पास जाकर ये प्रश्न मत करो कि दुकान कैसे चलेगी। किसी भी महापुरुष के पास जाकर ये मत पूछो कि फैक्ट्री में बरकत कैसे होगी। किसी महापुरुष के पास जाकर ये क्वेश्चन मत करो कि घर में पोता होगा कि नहीं। संतों के पास जाकर के तो एक ही प्रश्न करो, परमात्मा मिलेंगे कि नहीं, भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं। और ये प्रश्न आपने किया है तो वो सर्वोत्तम प्रश्न है, इससे ऊंचा कोई प्रश्न नहीं होता। और ध्यान देना, दुख भी मिलेगा हमारे कर्मों से, सुख भी मिलेगा हमारे कर्मों से, लेकिन भगवत शरणागति, राम की प्राप्ति, गोविंद की प्राप्ति संत कृपा से संभव है, गुरुदेव भगवान की कृपा से संभव है। इसलिए दुख और सुख तो हमें मिलने वाले हैं। ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटे शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल मिलने वाला है। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, संभव ही नहीं है। लेकिन संत कृपा कर दे तो भगवत शरणागति प्रदान कर सकते हैं। संत कृपा कर दे तो परमात्मा को आपको मिला सकते हैं। इसलिए महापुरुषों के पास जाकर यदि प्रश्न करना है तो एक ही प्रश्न करो, भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं। कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वधाधुना। ऐसा साधन बताइए जो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो। बहुत प्रसन्न हो गए सूत जी। सच्चा संत ऐसे प्रश्नों से ही प्रसन्न होता है। संसार की व्यर्थ की बातों से हम संतों के क्षण को बर्बाद करते हैं। और महाभारत में लिखा है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। महापुरुषों के पास जाकर के तो गोविंद मिलन की साधना पूछो, भगवान के मिलन की साधना पूछो, क्योंकि सुख भोगते भोगते 84 लाख जोनियाँ हम पार करके
मानव जोनी में आए, कभी किसी को सुख मिला क्या और उससे संतोष हुआ क्या? तो अंतिम शरीर है मानव शरीर, ये पाकर भी केवल सुख को क्यों खोजना? कभी इस सुख के साथ परमात्मा को खोजो। आदरणीय सूत जी महाराज गदगद हो गए। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलौ कीरेण भाषितम्। एक काला रूपी जो ब्याल है, ब्याल बोलते हैं सर्प को। असल में हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सांप है और अपना मुंह खोल करके पड़ा हुआ है, और मैं उस अजगर सर्प के मुंह के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो मेरा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद ना कर ले। उसने मुख बंद किया, यहाँ राम नाम सत्य हो गया। एक पल भी जिस मानव के जीवन का भरोसा नहीं है, उसको भी शीघ्र परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य किसी में है तो है भगवान की कथा। और हे ऋषियों, देवताओं को भी इस कथा अमृत का पान करने का अवसर कभी कभी नहीं मिल पाता। राजर्षि परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा सुना रहे थे। सब लोग जानते हैं प्रसंग को। अमृत सुधा को लेकर आए देवता लोग, कलश को सामने रखा और बोले, परीक्षित को जो अमृत पिला रहे हैं वो हमें दे दीजिए और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को प्रदान कर दीजिए। सर्प भय से परीक्षित को मोक्ष मिलेगा और संसार भय से हमें मुक्ति मिलेगी। सुखदेव जी बोले, कर तो देता, पर देवताओं ने जो भगवतामृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से करी, ये मुझे प्रिय नहीं लगा। देखो तो स्वर्ग का अमृत है क्या? हमने यहाँ सकाम अनुष्ठान किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, दान किए, धर्मशालाएं बनवाए, कुएं बनवाए, और ये सब खत्म, ये सब सकाम किया तो उसका फल होता है हम स्वर्ग में जाते हैं। और जब तक हमारी एफडी जमा है हम स्वर्ग में रहते हैं। और तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ फिर मृत्यु लोक में गिर जाते हैं। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मातृगर्भ में आना, इससे छुटकारा स्वर्ग अमृत पीने से नहीं मिलता। तम तदा वीक्ष्य, ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित के मोक्ष को देखा, पुरा धातापि विस्मितः। ब्रह्मा ने कहा, भैया विमान किसका जा रहा है भाई, कौन है इसमें? बोले, आपको नहीं मालूम? राजा परीक्षित, भगवान की कथा सुनी है ना, नियम से वैकुंठ मिल गया। ब्रह्मा ने कहा, बाप रे, कैसे हुआ? इंद्र महाराज और ब्रह्मा जी सब एकत्रित हुए, तराजू लिया और एक पलरे पर दुनिया के साधनों का रखा और तराजू के दूसरे पलरे पर भगवान के कथा वाली ग्रंथ को विराजमान किया। और कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी ने तौला तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अपनी गरिमा से भगवान की कथा वाले ग्रंथ का पलरा नीचे चला गया और समस्त साधनों का पलरा ऊपर हो गया। क्या मतलब? वजन जिसमें होगा वो नीचे जाएगा। भक्ति युक्त कथा सभी साधनों से ऊपर है, इसीलिए खूब कथा सुने। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और खूब भगवान की भक्ति करें, भगवान के पूजन आदि में ज़रूर सहयोग करें।
और भगवान के मंदिर आदि में ज़रूर सहयोग करें और भक्तों से प्रेम करें। भगवान के मिलन का साधन है प्रेम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। हर हर महादेव।